नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हो, मैं कोशिश मेरी जारी है और कंटिन्यू प्रशासनिक के बड़े लेवल के अधिकारियों से, राजनीतिक लीडरों से कंटिन्यू मेरी मुलाकात चल रही है और मैं मेरा प्रयास बिल्कुल जारी रखूंगा जब तक उन अपराधियों को फांसी के तख्ते पर नहीं लटका देता। सबसे पहला सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार साहब से पूछता है। राजस्थान के जालोर जिले के साहिला के अंदर बहन संगीता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जो लोग एकत्रित हुए थे, उनमें से कई लोगों के खिलाफ में आपने मामला दर्ज किया। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में वो मुकदमे दर्ज करवाए गए। ठीक है, आपने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन है, इसलिए हमने मामला दर्ज करवाया। मगर मेरा सवाल आप लोगों से है, ये टूटी फूटी कुर्सी को बचाने के लिए कल के तारीख में राजस्थान के हर क्षेत्र के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, धरने दिए। क्या उन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया? क्या उन लोगों पर मुकदमे दर्ज होंगे? नहीं करोगे। परंतु आप कार्रवाई करो या ना करो, माननीय सीएम साहब, आपके खिलाफ राजस्थान की जनता कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है। कई सीकर के अंदर बहनों की डोलियां लूटी गई। जालोर क्षेत्र आज क्राइम का क्षेत्र बन रहा है। आए दिन जालोर जिले के अंदर अनेकों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये केवल जालोर ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जहां जहां गहलोत सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा है, उस क्षेत्र के अंदर इस तरह के क्राइम होते जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर सरेआम 13 साल की मासूम बच्चियों के साथ में गैंग रेप हो जाता है, जहर देके उनको जंगलों में पटक दिया जाता है। देश के अंदर मासूम बच्चियों को उठाकर ले जाकर उनका गैंग रेप करके उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। देश के अंदर मासूम बच्चों का किडनैप करके उनका शव जंगल में पेड़ पे लटका हुआ मिलता है। और जब उनके परिजन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको धुतकार के भेज दिया जाता है। विधवा माएं आंसू बहा रही है, रो रही है देश की वो बेटियां जिन्होंने आपकी सरकार को वोट दिया। इतना ही नहीं, बहुत ही जल्दी बकरी ईद आने वाली है और उस बकरी ईद को लेकर मैं आपको बता दूं, मेरे पास कंटिन्यू आज 5 दिनों से कंटिन्यू इंफॉर्मेशन आ रही है गुजरात, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में से कि श्रीमान जी, जितने भी गाय की गाड़ियां आ रही हैं, सारी की सारी राजस्थान से आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, नाके लगा के बैठे हैं, उनकी बत्तियां घूमती रहती हैं, उनके सायरन गूंजते रहते हैं, पास में रिवॉल्वर भी है, हाथ में डंडे भी हैं। क्या वो केवल बहनों को न्याय दिलाने वाले उन आंदोलनकारियों के ऊपर चलाने के लिए रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों की डोर जयपुर में है, कभी एक डोर ऊपर करी तो एक हाथ उठाते हो, कभी एक डोर ऊपर करी तो एक पांव उठाते हो। कि आप ऐसा तो नहीं है कि कठपुतली बनके तो नहीं बैठे श्रीमान जी? अगर नहीं तो कीजिए सिंघम वाला काम, जो काम तेलंगाना के हैदराबाद पुलिस ने किया था, जो काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, ऐसे काम कीजिए। कहां है हमारे सीएम साहब जो मसीहा बन के घूम रहे थे? वो मसीहा कहां है? क्यों नहीं मिली उस बेटी को न्याय? उन बेटी के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं उनका एनकाउंटर हुआ गया? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि
मुझे पता है कि आप लोगों को उस बेटी के लिए कोई मतलब नहीं है, उसको न्याय मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो आपकी कुर्सी को बचानी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा युवा नेता और गरीबों के मसीहा कहूंगा मैं, जिनको आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी कैलाश जी चौधरी साहब को, कि जिनको जरा सी सूचना पर वो यहाँ पर अपने बालोतरा प्रवास पर आए और तुरंत इंफॉर्मेशन करके, मैं बालोतरा गया था कल और मुझे मिले ही नहीं, मैंने उनको 4-4, 5-5 कांड गिनाए बाड़मेर और जालोर क्षेत्र के, और ये वो क्षेत्र में जहां पर उनको हार का, अपने कांग्रेस सरकार जहां पर हारी है उसी क्षेत्र में ऐसे कांड हुए, वो सारे के सारे मैंने गिनाए और एक एक कांड लिख के दिया। मंत्री साहब ने तुरंत इमीडिएटली जालोर एसपी साहब, बाड़मेर एसपी साहब से निवेदन करके उनसे आग्रह किया कि उनकी निष्पक्ष जांच हो। मुकेश राजपुरोहित लुधराड़ा कांड, संगीता देवासी पातेड़ी कांड, रावल ब्राह्मण रामसिंह कांड, और ऐसे अनेकों जो जालोर और बाड़मेर जिले में जितने भी कांड हुए हैं हमने गिनाए। श्रीमान जी से निवेदन किया कि सर ये सरकार के आगे हम लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से इस प्रकृति की महामारी लॉकडाउन में हमें कमजोर कर रखा है, हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम धरने नहीं दे सकते, हम पीड़ित हैं इन सरकारों से, इसलिए अब आपसे आस है। मैं जयपुर गया, प्रदेश अध्यक्ष पुनिया साहब से भी निवेदन करा और पुनिया साहब ने भी कहा कि बिल्कुल आप निसंकोच आवाज उठाइए और हम आपके साथ में हैं न्याय के लिए। हर उस बेटी को न्याय मिलेगा जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, जिसकी हत्या हुई, उन हर बेटी को न्याय दिलाएंगे। हर उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा जिसके साथ में अत्याचार हुआ है। रामसिंह कांड, रामसिंह के अंदर एक विधवा मां के आंसू गहलोत साहब आपकी सरकार को बहा के ले जाएगी, उसमें कोई दोहरा नहीं। रामसिंह के अंदर जो कांड हुआ है, भगवान ने जिसके पति को छीन लिया, वो बुजुर्ग विधवा मां आज के कई दिनों से तड़प रही थी, रो रही थी, मगर उसकी सुनवाई नहीं की गई आपके राज्य में। रामसिंह की पुलिसों ने उनको नजरअंदाज किया और बाद में जब ऊपर से कहीं से प्रेशर डलवाए गए, तब जाके उनकी बॉडी मिल गई, बोल रहे थे उनकी बॉडी मिल गई, ये तो सुसाइड है। ये अत्याचार राजस्थान की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत जल्दी पुनः कह रहा हूं मैं, राजस्थान की सरकार गिरेगी, डंके की चोट पर गिरेगी, कोई नहीं बचा सकता। और ये गिरने की जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की होगी। क्या बहन संगीता के लिए, क्या जयपुर में 13 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ उसके लिए, आपने कैंडल मार्च निकाला,